राहुल गांधी आज के 2 साल पहले तक पप्पू क्यों थे? क्यों कहते थे लोग उन्हें पप्पू? पप्पू का मतलब क्या हुआ? पागल, बेवकूफ। यानी पूरा देश उनको पप्पू बना दिया। और जिस दिन उन्होंने एक शूज पहन के सड़कों पे खुद को उतार लिया और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल चले, उसी दिन से वो इंसान पप्पू नहीं रहा। आज पूरा देश उसे फिर से सैल्यूट करने लगा। क्या वजह है बताइए? 1 साल पहले जो इंसान पप्पू था, आज उसी की सब तारीफें कर रहे हैं। तो अगर आपको चमकना है तो आपको तपिश सहना पड़ेगा। अगर आपको मजा हुआ इंसान, अच्छा इंसान बनना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो फिर आपको थपेड़े सहने पड़ेंगे। सफर की जब शुरुआत होती है ना, तभी इंसान बड़ा बनता है। आप शुरुआत ही नहीं करोगे, आप कोशिश ही नहीं करोगे और आप सोचो कि आप पॉलिश्ड हो जाओ, आप चमक जाओ, तो नहीं चमक सकते ना। एक हीरा होता है, हीरा डायमंड। एक डायमंड होता है, वो डायमंड की शक्ल कब अख्तियार करता है पता है? कम से कम जवाहरी की 100 छेनियां उसके ऊपर पड़ती हैं। यानी 100 बार जब वो चोट सहता है, तब वो क्या होता है? हीरा बनता है। तब वो किसी की अंगूठी का नगीना बनता है। एक खेत होता है, खेत कैसे अनाज पैदा करता है? कोई भी खेत जब तक कुदाल और हल की चोट नहीं सहता, तब तक वो अनाज नहीं पैदा करता। और कोई भी पत्थर जब तक छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सहता, तब तक वो किसी इमारत की खूबसूरती का हिस्सा नहीं बनता। तो अगर आपको चमकना है तो आपको तपिश सहना पड़ेगा। अगर आपको मजा हुआ इंसान, अच्छा इंसान बनना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो फिर आपको थपेड़े सहने पड़ेंगे। राहुल गांधी का नाम आप लोगों ने सुना है? राहुल गांधी आज के 2 साल पहले तक पप्पू क्यों थे? क्यों कहते थे लोग उन्हें पप्पू? बताइए आप लोग। ऐसे ही कहा जाता था ना, उनको क्या बोला जाता था? पप्पू। जब पप्पू का मतलब क्या हुआ? पागल, बेवकूफ। यानी पूरा देश उनको पप्पू बना दिया। क्यों बना दिया जानते हो? क्योंकि उन्होंने सोने का चिम्मच लेके पैदा हुए। वो उनके बाप क्या थे? अरबपति थे, प्रधानमंत्री थे देश के। जब पैदा हुए तो घर में सोने का चिम्मच, उसी से खाया, उसी से खेला। यानी वो थपेड़ों को नहीं सहे, मुश्किलों से नहीं जूझे, तो लोगों ने क्या किया? उनको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी जब पैदा हुए तो उनकी दादी प्रधानमंत्री, कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, हत्या हुई, कत्ल हुआ। उसके बाद उनके वालिद साहब प्रधानमंत्री। उनके वालिद साहब के बाद उनकी खानदान की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर और जो लोग आए। उसके बाद क्या हुआ? फिर 10 साल यूपीए फर्स्ट यानी मनमोहन सिंह, यानी किसकी सरकार? सोनिया की। सोने का चिम्मच उनके पास। तो वो समझ ही नहीं पाए कि एक गरीब का दर्द क्या होता है, सूखी रोटी क्या होती है, किसान क्या होता है, गुर्बत क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। और जिस दिन उन्होंने एक शूज पहन के सड़कों पे खुद को उतार लिया और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल चले, ठंडी में कोहरा मिला, बारिश मिली, उनके पैर में छाले पड़े, यहां नीचे बड़े बड़े छाले पड़े। रास्ते में उन्हें लोग मिले। कोई एक बार तो ऐसा हुआ उनके सफर में कि एक औरत उनके साथ चल रही थी और वो क्या हुआ? उल्टी करने लगी और उनके पैर पे उल्टी पड़ रही थी। ये क्या एसी में रहने वाला बंदा जो सोने का चिम्मच लेके पैदा हुआ, इस तकलीफ को समझ सकता था जब तक सड़क पे ना उतरता? जब वो सड़क पे उतरा तब उसने देखा कि लोग भूखे कैसे रहते हैं, लोगों के पास तकलीफें क्या है, लोगों के घरों पे उनके सर पे छत नहीं है। यानी जब उन्होंने दुनिया को समझा, देश को समझा, गरीबी को समझा, थपेड़ों को समझा, मुसीबतों को समझा, उसी दिन से वो इंसान पप्पू नहीं रहा। आज पूरा देश उसे फिर से सैल्यूट करने लगा ना। क्या वजह है बताइए? 1 साल पहले जो इंसान पप्पू था, आज उसी की सब तारीफें कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे अपनों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि अगर हमको आपको चमकना है तो फिर हमको आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। हमको आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। हमको आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा।